की ओर दौड़ लगाने लगे हैं। आगे आगे कृष्ण बलदेव, पीछे पीछे जरासंध और उसकी सेना, और दौड़ते दौड़ते भगवान समुद्र के किनारे पहुंच गए। और जहाँ 11 कोस ऊंचा पर्वत है, वह पर्वत के ऊपर चढ़ गए। जरासंध बोला, पकड़ लो, मार दो इनको। बोलो, ये तो मरे से ही है महाराज, पीठ दिखा के भाग गए, तुम्हारी जीत हो गई, जीत का डंका बजा के चलो। पर्वत में आग लगा के जरासंध अपना विजय का डंका बजा के और मगध देश में पहुंच गए। कन्हैया जी महाराज 11 कोस ऊंचे पर्वत से समुद्र में कूद पड़े। नीचे ही समुद्र था, दोनों हाथ ऊपर कर दिए। विश्वकर्मा देवताओं का कारीगर और कुबेर भंडारी दोनों आ गए। कन्हैया जी बोले, विश्वकर्मा 400 कोस के बीच में द्वारिकापुरी का निर्माण कर दो, जो सोने के महल होने चाहिए, सुंदर बाग बगीचा, झरना, तालाब, पहाड़, पहाड़ियां होनी चाहिए। पूरा नक्शा बना के दे दिया। विश्वकर्मा बोले, महाराज चिंता मत करो, मृत्यु लोक से लेके स्वर्ग तक की भोग सामग्रियां मौजूद होंगी, और हीरा मोती रत्नों के फर्श कर दूंगा, सोने के भवन बना के तैयार कर दूंगा, पर खर्चा बहुत आएगा महाराज। कुबेर भंडारी बोले कि हम काहे को बैठे हैं, खर्चा आवे तो मुझे बताए, जितना तू मांगेगा उतना मैं दूंगा। 400 कोस के बीच में द्वारिकापुरी का निर्माण कर दिया विश्वकर्मा ने, जो वैकुंठ से भी 10 गुनी ज्यादा सुंदर है। सज्जनों, जो भगवान का स्वयं धाम है, उसकी शोभा का वर्णन कौन कर सकता है, पर फिर भी संक्षेप में आपसे करते हैं। कंचन के खिचे खिचे कोट बने चरण, चांदनी के खम्मजा में रंगने के लागे वो, कहूँ कहीं दीवार में छपे पपैया मोर। सोघड़ दीवाल जा में द्वारपाल साज रे, टूल मख टूल के बिछैया जा में बिछे, फूलन की वाटिका चारों ओर बने रे, चंपा चमेली गेंदा डोरी रंग रंगे रे, शीतल सुगंध ठंडी ठंडी यार चले रे, बैठी बैठी शारदा जी हरे गुण गाए रे, ऐसा सुंदर धाम द्वारिकापुरी। कन्हैया जी महाराज मथुरा से, वृंदावन से, गोकुल से सब ग्वाल बाल गोपीन ले आए द्वारिकापुरी में। दो चार बूढ़े बड़े छोड़े आए गांव गांव में। बस बिन्यो छोड़े आएगा तो मैं देखा तो बात रही ने कहा कचूरी को देखा भारी नहीं, बाकी सबको ले आए, सभी गोपियों को ले आए। उग्रसेन महाराज को द्वारिकापुरी का राजा बना के स्वयं द्वारिकाधीश के पद पर नियुक्त है। द्वारिकाधीश राष्ट्रपति के समान होता है, प्रधानमंत्री के समान राजा होता है। वो राजा द्वारिकापुरी के उग्रसेन महाराज हैं। ककुदमी महाराज की कन्या सतयुग से कुंवारी बैठी थी। वो ब्रह्मा जी से पूछ रहे हैं, आज महाराज मेरी कन्या रेवती सतयुग से कुंवारी बैठी है, तो कहीं देर मत करो, चले जाओ द्वारिकापुरी में शेष अवतार हो गया, दाऊ जी के साथ में संबंध पक्का कर। रेवती का विवाह दाऊ जी के साथ में हो गया। अब रेवती सतयुग की, इसी सतयुग में 27.5 हाथ के लंबे होते थे स्त्री पुरुष, और द्वापुर में लंबाई 7.5 हाथ की होती थी। अब दाऊ जी महाराज 7.5 फुट के, फुट की बात है, 7.5 फुट के, और रेवती 27.5 फुट की लंबी।
सो ग्वाल वाल मजाक करें वाह दाऊ भैया। भाभी 27 हाथ की लंबी और भैया जी रह गए 7 हाथ के। सो गुस्सा आएगी दाऊ जी महाराज। सो रेवती के सिर पे धनकुटा रख दिया और धनकुटा रखते ही देवती सर नीचे को आएगी, 5 फुट की रह गई लंबी। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। सब प्रसन्न हो गए। और उधर में विदर्भ देश के राजा भीष्मक, उनकी कन्या रुक्मिणी लक्ष्मी के अवतार थे। उन्होंने भी बालकपन में संकल्प कर लिया कि मेरे पति होंगे तो भगवान कृष्ण होंगे। पर भीष्मक महाराज के 5 बेटा थे, रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्मकेश, रुक्ममाली और रुक्मबाहु। एक कन्या थी रुक्मिणी। और रुक्मी जो पुत्र था भीष्मक का, वो नहीं चाहता था कि मेरी बहन की शादी कन्हैया के साथ में हो। इसलिए चंदेली के राजा दमघोष ताको बेटा शिशुपाल के साथ में संबंध पक्का कर दिया। रुक्मिणी को मालूम पड़ा, रुक्मिणी रोने लगी। पिताजी बोले बेटा रुक्मिणी की इच्छा नहीं है तो तू वहां क्यों कराया? बोले तुम पागल हो गए हो पिताजी, कन्हैया के साथ में तो अपनी बहन की शादी में सपने में भी नहीं कर सकता। जाकी बराबर है वो तो दुनिया में किसी में नहीं है। भगोड़ा नंबर 1 का मथुरा से भाग के आ गया द्वारिकापुरी में जरासंध की वजह से। और काले रंग का, और राजा भी नहीं है, राजा तो उग्रसेन है। और फिर बात यह है कि अगर काऊ ने जाके जन्म की जन्मपत्री निकाल ली तो ठेठ गमार ग्वारिया और चोर नंबर 1 का। ऐसे को मैं अपनी कन्या की शादी, बहन की शादी करूंगा? मैंने संबंध कर दिया, शिशुपाल दूल्हा बन के आएंगे, विवाह की तैयारी कर लो। बेटी रो रही है रुक्मिणी। ब्राह्मणों संदेश लेके कह रहे हैं, कन्हैया जी से कह दिया महाराज रुक्मिणी रो रही है आपकी याद में। शिशुपाल की बारात आ चुकी है। कन्हैया जी रुक्मिणी का इतना प्रेम देख करके रथ पे बैठ करके कुंडनपुर आ गए। और कन्हैया जी के रथ को, कन्हैया को देख के कुंडनपुर की नर नारी मुग्ध हो गई। वाह, जैसी बेटी है तैसो ही दूल्हा देखो महाराज ने, बड़ा सुंदर है। उधर में रुक्मी ने खबर भेजी कि सब नौकर सोने के थाल, चांदी के थालों को ले आओ, क्योंकि लगुनटी को यहीं चढ़ेगो। कुंडनपुर से बाहर पांडाल में बारात रोक रखी थी। सो सब नौकर परातों को ले लेके, सोने के थालों को ले लेके जा रहे थे। आगे आगे भीष्मक महाराज जा रहे थे। भीष्मक महाराज भगवान के भक्त थे, इसलिए सामने से कन्हैया जी को देखा, रथ से गदगद हो गए, प्रसन्न हो गए। कन्हैया जी रथ से नीचे उतरे कि भीष्मक महाराज लेट करके दंडोती देने लगे। और जो नौकर थे ना, नौकरों ने सोचा हमारे राजा ने आज तक काऊ को राम राम ना करी, जाको मतलब ये है कि जे ये सगे तो काय को बोझ नहीं मर रहे और चढ़ाए दे। तो सबरे नौकरों ने टीको भगवान के चरणों में चढ़ा दिए। कन्हैया जी बोले जे थाल वाल ने जामे धद्यो रथ में, तो सबको रथ में रखवा लिया। और कन्हैया जी महाराज निकल पड़े। और रुक्मिणी दुर्गा का पूजन करने मंदिर में गई थी सहेलियों के साथ में। पर किसी नगर के आदमी ने जाकर के शिशुपाल से कह दिया कि कन्हैया आ चुको है, सावधान रहना। जरासंध बारात में आया था शिशुपाल की। जरासंध बोलो कि शिशुपाल सुना है कन्हैया आ चुका है कुंडनपुर में। हाँ कि सुना तो मैंने भी है। तो तू तो काम कर पट्टे, तू तो रहेगो रड़ुआ।
ते ना ब्याह है वो सपने में भले ही भाग ले यहाँ से। कन्हैया यदि आ गया तो रुक्मिणी अब तेरी नहीं कन्हैया के। कहने लगा दो सेना चारों तरफ से। तो चारों तरफ सेना लगा दी। एक अक्षौणी सेना लेके आया था शिशुपाल। जो ही रुक्मिणी मंदिर से निकली, मंदिर पे सेना लगी हुई थी। रुक्मिणी को देख करके ही पूरी सेना मुग्ध हो गई। अब बाबा थे तो भूल गए कि हम काय कुआए। अब तो न्यों पूछे रे ऐसी हमन तो जो पहले देखी है। दूसरो ये हमनी ना देखी ऐसी सुंदर। तीसरो बोलो जाको ब्याह है रोगो कंगन बधे हुए हाथ में। चौथो बोलो ब्याह नहीं होगा सो। अरे कितनो बड़ो नगर है, बहुत लंबो सायो, कईयो ब्याह है रे होंगे यहाँ में। तब तक एक बोलो कह रे या को दूल्हा कैसो सुंदर होगो। ने को मौको मिले तो दूल्हा और देखो, क्योंकि जाते ज्यादा सुंदर देखो होगो जाके पिता ने। तब तक कन्हैया जी आगे रथ को लेकर रुक्मिणी को गोद में लेके रथ में बिठा लिया। सेनापति बोलो जाते कहते हैं दूल्हा देख ले। तैसी दुल्हने तैसो ही दूल्हा। और देखो रथ में बिठा के ले गया। तीसरा बोलो ने कि जिनते पूछो ये औरतें जो खड़ी हैं साथ में आई थी, इनते पूछोगे जो दूल्हा ही है कि कोई और है। तब पूछ रहे हैं बहन जी जी कौन थी तुम्हारे साथ में कि रुक्मिणी। अच्छा और यह कोले को रथ में बैठा रखे कि अब तुम्हारी फूट गई दिन में भांग पी के तो ना आए तुम सबके सब। तुम्हारी आंखें के आगे लेगो द्वारिकाधीश बंसी बारो कन्हैया तो तुम हमनते पूछ रहे हो। तो पहले तो कही अच्छा सुंदर है, द्वारिकाधीश भी सुंदर है, रुक्मिणी भी सुंदर है। तब कह रो बगल वारो सेनापति के सुंदर है कत रहेंगे कि न्यो बताओ तुम का एक माया जगह पे बूलो खाए। जब उन्हें याद आई अरे रुक्मिणी की रक्षा के लिए आए थे, पकड़ो पकड़ो, कन्हैया जी ने उनको सबको मार दिया। रुक्मिणी ने संकल्प कर लिया कि एक अक्षौणी सेना लेके निकला और प्रतिज्ञा कर गया कि जब तक वह रुक्मिणी को नहीं ले आऊंगा तब तक यह महल की देहरी में पैर नहीं रखूंगा। जंगल में एक अक्षौणी सेना को मार दिया भगवान ने। और जब रुक्मी का सिर मुड़ा के हाथ पैर बांध के रथ में डाल दिया। उधर से दाऊजी महाराज आ रहे थे। दाऊजी महाराज को चिंता हो गई कि कन्हैया अकेला चला गया कुंडनपुर को और कोई चक्कर पड़ गया, कहता है नहीं ये, इसलिए रथ में बैठ करके जा रहे थे। सोने के थाल, चांदी के थाल, हीरा मोती भरे भये। दाऊजी ने देखा अरे कन्हैया कमाल कर दिया। कन्हैया जी ने रुक्मिणी से कहा उतरो नीचे और भैया के पैर छुओ। पैर छुए जी कौन है रे, जी बहू है तुम्हारी। अच्छा बहुत अच्छे। रथ के पीछे आके थालों को देख रहे हैं तो वाई में रुक्मी पड़ो मुर्गा बने। दाऊ जी बोले जा ये कुएं रे। कन्हैया जी बोले जो तुम्हारा सारो है। दाऊ जी बोले मक्कार कहीं के सारे की जे दशा होती है करके लाते हैं। तेने सिर मुड़ा दिया, हाथ पैर बांध दिए। अरे सारे तो दसई में आवत हैं, फिर खूब बढ़िया उनको दावत खिलाते हैं। हमारे खानदान का कोई बच्चे का ब्याह नहीं होगा, तू ऐसे ही करता रहा। सब कहेंगे कन्हैया के वंश में शादी मत करियो, वे तो साल इनकी बांध के पिटाई करते हैं। वहां छोड़ दिया, रुक्मी को छोड़ दिया। रुक्मी ने वहीं भोजकट नाम का नगर बसा लिया जिसे भोजपुर कहते हैं। और वहां का हो रहा है कि बारात 4 दिन आएगे 5 दिन आएगे। शिशुपाल के पिताजी बोले दमघोष के बेटा के यहाँ ऐसा है बेटा मे के 50 ब्याह है जाएंगे, हम राजाएं को कमी तो थे ना। और मुझे तो ऐसा लगा तो रुक्मी मारा गया कन्हैया के हाथ से। शिशुपाल बोलो मोहन टका तो मैं क्या करूं पिताजी के कद तो कहो जा मोहरे फेंक दे पोखरी में।
काय को जा वैसे ही लाद फिर रो बोझ है। चलो अपन ये घर को मुकते ब्याह है जाएंगे। अब जो रोने लगा शिशुपाल के मेरी बदनामी हो गई। जरासंध बोलो एक ही बार की बदनामी में रोने लग गया। मोते पूछे 17 बेर हारना पड़ा मुझे या कने, तब भी मैंने हार नहीं मानी। 17 बार भी फिर 18वीं बार जीत करके आया। चिंता मत करे लगोरे गो बैर में तो काउ न काउ दिना तो जीते गो बेटा, पर बैरे मन छोड़ दियो कन्हैया से। पक्का और पार दिया, पक्का पार दिया वही शिशुपाल को। अब उधर 7 दिन है गए बरात गत्ते निकले और शिशुपाल के घर में गांव में माता बहन चारों लंग देख रही है कि जो बारात नहीं आई, ज्यादा से ज्यादा 30 दिन लौट के आ जाते। जो 7 दिन है गए, अब 3 दिन तो खोइया करो बहू बेटी। अब काकुल करें बेचारी, पर चिंता हो गई उनको कि ये बात क्या हो गई, जो लौट के क्यों नहीं आई। झांकी झरोकन में तो देख रही हैं, सो बारात आवत वही दिखी। नगर की माता बहन सब दौड़ी खुशी के मारे, कहाँ है बहू, कहाँ है बहू, कहाँ, पर कोई नहीं कहे कि कहाँ है बहू। बोले अरे बोल क्यों ना रहे। तो शिशुपाल की पालकी आई रही, वही पालकी को पर्दा उठाए के देखे सभा में अकेले बेही बैठे शिशुपाल। अरे कोई बताए ना रहा शिशुपाल, तू ही बता को बहू कहाँ है। शिशुपाल बोलो मुँह लटका के बहू है तो ले गो वो द्वारिकाधीश। सबरी माता बहने लाई घर में तो निकाल के धन कुटा के बरामने बरातियो। न्यो बताओ तुम काय को गई ले लेके तुपकने और जने तलवार ने हाथ में ले लेके तब कन्हैया ही ले गो। बराती बोले कि बस लठ परिवे की कसर रह गई, सब वो जिंदे ले भूखे प्यासे वहां मर गए और धन कुटा जहां परे है पीठ ने पैसों मुंह बनाए दे। बराती मार मार के गांव की औरतों ने। सज्जनों शिशुपाल के नगर में शोक मन रहा है और द्वारिकापुरी में हर्ष मनाया जा रहा है। हरे हरे बांस लेकर के माढ़े का निर्माण हो गया। ब्रह्मा जी महाराज वेद मंत्रों से विवाह पढ़ने के लिए आ गए और गोपिकाएं ढप ढोल मजीरा लेके आ गई। कोई ढोल के नार में लटका के, कोई बगल में दबा के, कोई मजीरा हाथ में लेके और छम छमा छम करती हुई आ गई। ब्रह्मा जी महाराज वेद मंत्रों से भगवान कृष्ण रुक्मिणी का विवाह पढ़ने लगे। अरे द्वारिकापुरी की शोभा वर्णो शोभा वर्णि न जाए, रंगो बरस शोभा वर्णि न जाए, रंग बरस। देखो जब मैया के ब्याह हो तो ना मोड़ा को तो अब तक तो एक ढोल का तो फट जाती, पर कन्हैया को ब्याह है तो समझ में ही नहीं। ऐसे बोले जाते हैं। अरे द्वारिकापुरी की शोभा वर्णो तो शोभा वर्णि न जाए, रंगो बरस से
अरे ध्वजा पताका बंधन भारे चारों तरफ सुहाई रंगों पर ध्वजा पताका बंधन भारे चारों तरफ सुहाई रंग बरसे हो। कंचन कलश विराजत द्वार शांति दिए बन